हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैसे हम कर सकते हैं अपने काली लिनक्स को मॉडिफाई और कैसे हम कर सकते हैं अपने टर्मिनल को मॉडिफाई। तो आज मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ। सो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन ऑफ काली लिनक्स। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कस्टमाइज़ करने के, और आप हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं देखा जाए तो ये क्योंकि हमारा जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है। क्योंकि पहले जो था हमारा जीनोम था, जो डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट था काली लिनक्स का, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है उनमें जो है हमारा XFCE हो गया है अब। सो कस्टमाइजेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ व्यूअर्स का जो डाउट है वो क्लियर करना चाहूँगा। उनको मेरी कुछ प्रीवियस वीडियो में डाउट आ रहा था कि कैसे वो टेक्स्ट फाइल सेव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन पर परमिशंस नहीं थी। तो आज हम एक टूल डाउनलोड करते हैं जो मेरा पर्सनल एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड लिखेंगे sudo apt install gedit। पासवर्ड टाइप कर देंगे आप sudo का। ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके में ये जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टूल नहीं है। आप इंस्टॉल करने के बाद इससे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। आप सिंपली लिखेंगे gedit एंड जो भी आपको फाइल चाहिए, फॉर एग्जांपल hello.txt, तो ये क्रिएट भी कर देगा एंड ये सेव भी कर देगा। सेव करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप gedit यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी आ रही है परमिशन से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडिफिकेशन पे। तो आपने देखा होगा बहुत जगह के यहाँ पे आप कुछ नेम लिखा होता है फंकी स्टाइल सा, या फिर अदर थिंग्स होती हैं, कोई पैटर्न बना होता है या डिज़ाइन बना होता है। तो पहले हम वही चीज़ कवर करेंगे कि कैसे हम वो अपने टर्मिनल पे बना सकते हैं या ला सकते हैं। तो उसके लिए एक टूल होता है फिगलेट, FIGLET। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल लिखेंगे sudo apt install फिगलेट। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में, ये हो सकता है आपके में भी इंस्टॉल्ड हो क्योंकि ये काली के वर्जन्स के साथ आ रहा है, न्यू वर्जन के साथ ये अवेलेबल है। तो स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब हम यूज़ करते हैं फिगलेट। तो जो फिगलेट हमारा टूल है ये बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम लिखेंगे फिगलेट एंड जो भी हमें टेक्स्ट जो है अपने डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जांपल मुझे डिस्प्ले कराना है हेलो। तो देखिए ये थोड़ा डिज़ाइनर जो है हमारा फंकी आर्ट जैसा जो है थोड़ा सा, ये हमारा हेलो आ गया। तो अब हम इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस सीखते हैं कैसे हम करेंगे। तो इसमें हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको फ़ॉन्ट्स देखने हैं, इसमें फ़ॉन्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स देखने हैं डिफ़ॉल्ट इसके फिगलेट के, तो सिंपल इसका एक डायरेक्टरी है, उस पर चलते हैं हम, ओपन करेंगे हम एंड हम जाएंगे फाइल सिस्टम पे। फाइल सिस्टम के बाद आप जाएंगे यूज़र पे, USR, ये वाला जो फोल्डर है USR, इसमें हम जाएंगे शेयर में, जो ये शेयर वाला फोल्डर है, एंड हम इसमें सर्च करेंगे फिगलेट। देखिए फिगलेट नाम का ही आ गया। तो इसमें जो हमारा, ये ध्यान रखिएगा, जो .FLF एक्सटेंशन के हैं हम उन्हीं, वो हैं हमारे फ़ॉन्ट्स। तो जैसे हमारा ये बैनर है, तो हम जैसे बिग है तो हम बिग वाला एक यूज़ करके देखते हैं फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए सिंपल, हमारा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं पहले। तो फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए सिंपल हमारा जो ऑप्शन यूज़ होता है वो होता है -F एंड बिग। हम बिग यूज़ कर रहे हैं, बिग, एंड आप जो टेक्स्ट चाहते हैं, मैं चाहता हूँ हेलो। तो ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में आ गया। अब एक और ट्राई करके देखते हैं हम, जैसे ब्लॉक, एक ये ब्लॉक भी है। तो दोबारा लिखेंगे फिगलेट -F ब्लॉक एंड आप देखिए ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, ब्लॉक्स में आ गया ये। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, सर्कल है, बबल है, एम्बॉस है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे अवेलेबल हैं फ़ॉन्ट्स। आप यहाँ इस फोल्डर को विज़िट करके इसमें से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट चेक कर सकते हैं। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है फिगलेट -F स्लैंट, एंड इसमें देना चाहूँगा मैं अपना यूज़र नेम। तो देखिए ये बहुत स्टाइलिश सा लगता है
एकदम थोड़ा सा स्लैंट हो गया, स्लैंट का मतलब थोड़ा सा ढल गया है ये उधर की साइड, तो ये बहुत स्टाइलिश सा लगता है। अब इसमें हम फ़ॉन्ट लगाना सीख गए हैं, हम कैसे हम यूज़ करते हैं इसे वो सीख गए। अब हम सीखते हैं इसके अलाइनमेंट, कि कैसे हम अपने टर्मिनल पे इसे अलाइन कर सकते हैं, मतलब सेंटर पे रखना है या लेफ़्ट में रखना है या राइट में रखना है। तो उसका भी सिंपल एक कमांड है हमारी फिगलेट। मैं इस बार यूज़ करूँगा स्मॉल स्लैंट हमारा फ़ॉन्ट है, और मैं दूंगा सब्सक्राइब एंड फॉर एग्जांपल मुझे सेंटर में अलाइन करना है तो मैं दूंगा -C। अगर आपको लेफ़्ट में अलाइनमेंट करना है तो -L, और आपको राइट में करना है ना -right। ये सिंपल टूल है एकदम, आपको जस्ट इंग्लिश वर्ड्स का ही इन्होंने कमांड्स यूज़ करी हैं। तो एंटर करते हैं, तो देखिए ये सब्सक्राइब जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया, जो कि आप कर ही देंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं जैसे अपना टर्मिनल बंद कर देता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ, तो देखिए ये गायब हो गया। हमें चाहिए परमानेंटली, तो परमानेंटली लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें इसको जो है सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हम पहले अपनी कमांड लिखते हैं फिगलेट -F, इस बार मैं यूज़ करता हूँ स्लैंट एंड सब्सक्राइब एंड मैं चाहता हूँ ये सेंटर में। तो देखिए ये हमारा कॉपी हो गया। आप ये कमांड कॉपी कर लीजिए, जो भी आपको मॉडिफिकेशंस चाहिए आपने पहले बना लिया उसे अपने टर्मिनल पे, फिर आपने उस कमांड को कॉपी कर लिया। अब आप यूज़ करेंगे एज अ सूडो यूज़र। तो सूडो यूज़र बनने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हमें परमानेंटली बनना है तो सूडो एंड स्पेस SU, आप पासवर्ड टाइप कर देंगे। तो सिंपल हम लिखेंगे, जैसे कि आपने पहले टूल जो है डाउनलोड कर लिया होगा Gedit, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ Gedit, एंड मैं यूज़ करूँगा .bash/rc। .bash/rc जो है हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर आपको ये सेव करनी है कमांड, सबसे लास्ट में जाके। कुछ और मॉडिफिकेशन ना करिए प्लीज़ इसमें, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल की थोड़ी फंक्शनैलिटी बिगाड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे अपनी कमांड ये पेस्ट कर दी है और मैं इसको सेव कर लूँगा। देखिए अब सेव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप Gedit यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं अपना टर्मिनल बंद करता हूँ, तो अब देखते हैं मैजिक। तो देखिए जैसे ही मैंने टर्मिनल स्टार्ट किया वैसे ही मेरा ये नेम जो सब्सक्राइब है जो मैंने यूज़ करा है वो ये डेल लिखा हुआ आ गया। तो ये बहुत इजी था, आप सिंपली कर सकते हैं इसे। तो अब हम चलते हैं थोड़े से और मॉडिफिकेशंस में, हम टर्मिनल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टर्मिनल को मॉडिफाई करने के लिए सिंपली हम जाएंगे फाइल के अंदर एंड हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में। ये थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा है तो पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। आपको ये साइड में ओके दिख रहा होगा बहुत छोटा सा, आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हमारा फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल कोरियर 10th पेज, देजावू, हम देजावू सांस मोनो ले लेते हैं एंड इसका साइज़ हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 15 ले लेते हैं। ओके, एंड यहाँ से सबसे नीचे आ रहा होगा ओके का ऑप्शन, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, वहाँ पे आप ओके करेंगे। तो देखिए इसका साइज़ कितना इंक्रीज़ हो गया है हमारे टर्मिनल का, और मैं कुछ लिखूँगा तो ये डिफरेंट आएगा। ऐसे ही हम दूसरा एक और फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला एंड साइज़ हम सेम ही रखते हैं। इसको फिर साइज़ डिक्रीज़ करना पड़ेगा इसका एंड हम ओके कर लेते हैं। तो देखिए अब जो है हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम दूसरी मॉडिफिकेशन पे चलते हैं, जैसा कि आप इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक ऑन लाइट येलो, ब्लैक ऑन वाइट। जैसे हम ये चेक करते हैं ब्लैक ऑन वाइट, आप अपनी पर्टिकुलर टर्मिनल की थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपकी जो टर्मिनल की थीम है वो ब्लैक ऑन वाइट हो गई है। तो मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो टाइप होगा ब्लैक में, लेकिन स्क्रीन जो बैकग्राउंड में वो वाइट रहेगी। तो ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं ग्रीन ऑन ब्लैक भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अब देखिए हमारा टर्मिनल थोड़ा सा कूल लग रहा है। तो वह दोबारा से प्रेफरेंसेस में जाएंगे और कलर स्कीम में हमने चेंज कर दी इसकी थीम, हमने ग्रीन ऑन ब्लैक ले लिया।
विजिट स्टाइल है, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं, स्क्रॉल बार है हमारा, और टैब्स पोजीशन है, टॉप पे आते हैं जैसे हमारे टैब्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक टैब क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे ही हमारा टैब आ गया एक और, तो ये 2 टैब्स हैं हमारे, तो इनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं इसमें। और हमारा कर्सर शेप आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा कर्सर शेप है अभी वो देखिए, ये अभी सिंपल एक अंडरस्कोर बना हुआ रहा है, मुझे इसको चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम जाएंगे आई बीम कर्सर, फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ कर लिया आई बीम कर्सर, तो ओके कर देंगे। तो देखिए अब ये एक लाइन बनी हुई आ गई, मैं कुछ भी लिखूँगा हेलो, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन है हमारे पास, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी है, टर्मिनल ट्रांसपेरेंसी भी है, आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चूज़ करनी है। मेरे पास अभी कोई इमेज है नहीं इसमें। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं, तो आप इनको मॉडिफाई करके देख सकते हैं। आप बिल्कुल अपना टर्मिनल बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं, तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सीखा कि कैसे हम ये आर्ट बना सकते हैं और इसका डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स कर सकते हैं, कैसे हम अपने टर्मिनल को एडिट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने, ये जो आ रहा है हमारा पैनल, हम अपने पैनल को चेंज करते हैं। तो पैनल को चेंज करने के लिए सिंपल हम पैनल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे पैनल का ऑप्शन आ रहा है और इसमें जाएंगे पैनल प्रेफरेंसेस। तो पैनल प्रेफरेंसेस में पहला ऑप्शन है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाके मोड है, आप इसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, वर्टिकल, जैसे हमारे पुराना काली में आता था वर्टिकल, लेकिन ये सब वर्टिकल हो जाएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर आप डेस्क बार भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारा काली में आता था ओल्डर वर्जन में। तो अभी मैं इसे हॉरिजॉन्टली रहने देता हूँ। और आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, और लॉक नहीं करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कॉर्नर से आप इसको नीचे भी ला सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे मेज़रमेंट्स हैं, रो साइज़ है, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आइकन्स हमारे कितने बड़े हो गए हैं। तो मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। एंड नंबर ऑफ़ रोज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नंबर ऑफ़ रोज़ बनी रहने दें, एंड लेंथ भी आप इसकी डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी लेंथ डिक्रीज़ हो गई, मैं अभी इसे 100 पे ही रहने देता हूँ। अपीयरेंस पे जाते हैं। अपीयरेंस में हमारा यहाँ पे सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर में आप चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। फॉर एग्जांपल मैं रेड चूज़ किया तो देखिए सब रेड हो गया। और मैं यहाँ पे ग्रीन चूज़ करूँगा क्योंकि हमारी टर्मिनल कलर भी ग्रीन है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और हम इसमें बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहें, लेकिन इसमें इमेज मोस्ट प्रोबेबली दिखेगी नहीं। एंड आप जो ये आइकन्स का साइज़ है ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकता हूँ, या फिर ये देखिए यहाँ पे हमारा जो साइज़ है वो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये साइज़ देखिए इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली पे कर देता हूँ। एंड ओपेसिटी का मतलब ये देखिए मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा और हमारा जो लीव है उसको डिक्रीज़ करूँगा, तो देखिए ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। तो अभी मैंने ये विस्कर मेन्यू ओपन करा है। तो इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आइकन, टाइटल, और ये हमारा आइकन एंड टाइटल दोनों, इसका हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे टाइटल का नाम रखा है वाइट वॉल्फ, और इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं आप। तो बिहेवियर है, कमांड्स हैं, सर्च एक्शंस हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सब इसका जो है ओपेसिटी भी आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये वाला जो आइकन हम यूज़ कर रहे हैं इसकी बात हो रही है अभी। इसका आइकन जो जो साइज़ है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पैनल का साइज़ अभी डिक्रीज़ है, इसलिए इसका साइज़ भी इसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो रहा है। तो अभी हम विस्कर मेन्यू को ऑफ़ करते हैं, एंड अब हम चलते हैं कुछ और सेटिंग्स पे। तो अब हम डालते हैं अपीयरेंसेस। देखिए जो फर्स्ट आ रहा है अपीयरेंस, उस पर जाएंगे हम। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये 6 जो हैं हमें थीम्स दे रखी हैं। तो मैं काली लाइट देखते हैं एक बार, काली लाइट कैसी लगती है।
तो देखिए ये ऑल वाइट हो गया, इधर जो हमारा इनसाइड का है वो ऑल वाइट हो गया। या विंडोज़ 10 देखते हैं, तो ये विंडोज़ 10 की थीम भी हमारे पास अवेलेबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो सेकंड वन है वो यूज़ करता हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये इसके जो कर्व आ गया है, इनमें आइकन्स हैं। आप आइकन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन यूज़ कर सकते हैं। आप ये वाले आइकन यूज़ कर सकते हैं, या ये वाले जो विंडोज़ 10 के हैं वो वाले आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। फ़ॉन्ट में भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं विथ साइज़, तो उसके हिसाब से हमारे फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएंगे। एंड इसकी सेटिंग्स में भी आपके बहुत सारी सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो ये हमारा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, एंड इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा अपीयरेंस। तो अब हम चलते हैं हमारे विंडोज़ मैनेजर पे। तो देखिए विंडोज़ मैनेजर, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है हम उसको चूज़ करेंगे। एंड हम इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जो थीम्स हैं वो आ रही हैं। तो मैंने अभी चूज़ कर रखी काली डार्क। तो मैं जैसे ये जो सेकंड ऑप्शन है इसका वो यूज़ करूँगा तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो देखिए ये बॉर्डर जो है इसका इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काली लाइट यूज़ करूँगा, इसका दूसरा पॉइंट यूज़ करूँगा और तीसरा साइज़, तो ये उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होता रहेगा। तो मैंने अभी काली लाइट चूज़ कर लिया है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं। तो इसमें भी आप इसका फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। देखिए विंडोज़ मैनेजर का फ़ॉन्ट जो है चेंज हो गया है, और इसको अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो लेफ़्ट हो गया है। ये देखिए आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग पूरी जो है, जो हमारे टर्मिनल है, हमारा जो विंडोज़ मैनेजर है, सबको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हमारी कीबोर्ड में हमारे जो है फंक्शंस दे रखे हैं कि कौन सा जो शॉर्टकट की क्या फंक्शन करती है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और एडवांस में हमारे कुछ एडवांस्ड फीचर भी हैं जिनको हम यूज़ करके और भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्लोज़ करूँगा और हम एक और फंक्शन पे चलते हैं अपने, जो है विंडोज़ मैनेजर ट्वीक्स। तो अभी मैं ट्वीक्स पे आ गया हूँ। तो देखिए इसमें ये हमारा इंक्लूड हिडन विंडोज़, या ये जितने भी ऑप्शंस हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड फोकस पे एक्टिवेट फोकस स्टीलिंग प्रिवेंशन, और ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, वर्क स्पेस, प्लेसमेंट, कंपोजिटर, शो शैडोज़ अंडर पॉपअप विंडोज़, या फिर हम जैसे शो शैडोज़ अंडर डॉक विंडोज़। तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस करें ना, आप जैसे मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा शैडो जैसा फील आएगा, और जैसे मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पे ये चला जाएगा इसका शैडो। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। इसकी आप ओपेक देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी। देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी मैं कम करूँगा उतना ये गायब हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। हम इसकी देखते हैं, तो ओपेसिटी ऑफ इनएक्टिव विंडो, ये इनएक्टिव नहीं है, ये एक्टिव विंडो है। हमारे पास एक ही विंडो अभी ओपन है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और हम अपने टर्मिनल पे वापस आ जाते हैं। तो देखिए हमने जो हमारी ओल्डर थी वो कैसी थी, और जो अब हमारी जो काली लिनक्स हमने बिल्कुल फुली मॉडिफाई कर दिया है उसे। हमने इसकी थीम चेंज कर दी है, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है, एंड इसके हमने जो स्टार्टिंग टर्मिनल है वो बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया, उसका साइज़ चेंज कर दिया है। और कुछ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको फ़ॉन्ट जो आपको वॉलपेपर्स चाहिए अगर आपको काली के, तो आप वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल लिखेंगे एप्ट इंस्टॉल काली कम्युनिटी डैश वॉलपेपर्स। सूडो का यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि सूडो जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड हो गई है अब काली लिनक्स में। विदाउट सूडो जो है आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये 32.9 MB के हैं सारे वॉलपेपर्स। तो अभी मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ Ctrl+C से। तो आप इनसे जो है डिफ़ॉल्ट काली कम्युनिटी के वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने ये तो सीख लिया कि कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने काली लिनक्स को। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कुछ ऐसे सेटिंग्स हो जाती हैं या ऐसा कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो हमें पसंद नहीं आता, और हमें उसको बैक करना होता है, या फिर हमने जो कस्टमाइजेशन करा होता है वो हमें पसंद नहीं आ रहा होता है। तो सिंपली उसकी भी एक कमांड है,
उसको आप करने के बाद आप दोबारा से जो डिफ़ॉल्ट जो हमारी सेटिंग्स थी उसको आप वापस ले सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, पहले हम सूडो यूज़र बनते हैं। तो मैं लिखता हूँ rm-rf root .config एंड xfce4। तो मैं इस फाइल को डिलीट कर दूंगा। तो ये फाइल डिलीट हो गई है और मैं अब रिबूट करूंगा तो मेरा जो सिस्टम है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा जैसा ये पहले था। तो रिबूट करते हैं अब। तो अब हमारी जो काली है वो रिबूट हो चुकी है और आप जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन कलर था वो भी गायब हो गया और डिफरेंट थिंग्स जो हमने करी थी वो भी सब चेंज हो गई हैं। सो आई होप मेरी जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आप अब इजीली जो है अपनी जो काली लिनक्स है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने टर्मिनल को भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है इस वीडियो में या मेरी किसी भी प्रीवियस वीडियो में तो आप उसको कमेंट में कमेंट करिए और मैं उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।